गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा 2022 की सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारे पास एल्कोहल चैप्टर से लिया है मैंने। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उस संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये देख लीजिएगा, अल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है, इसमें से जो हमारे पास 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें केवल इस बार जो कोर्स में नहीं है वो मेथेनॉल और एथेनॉल का उपयोग नहीं है, बाकी सारा सिलेबस में है इस समय, इसको हटाया नहीं गया। तो सबसे पहले मैं इसी से देखता हूँ कि अल्कोहल से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर या उनमें किस प्रकार से डिफरेंस हो सकता है, कैसे हम जाने उनको। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिएगा, ये लूकास परीक्षण है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं, लूकास टेस्ट। और इस परीक्षण में देखेंगे हम क्या लेंगे, लूकास अभिकर्मक लेंगे। कौन सा अभिकर्मक? लूकास अभिकर्मक। अब लूकास अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ पर यदि देखेंगे सांद्र HCl और अनाद्र ZnCl2, इसका जो 1:1 का मिश्रण होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लूकास अभिकर्मक कहलाएगा। इसको जब हम डालते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में तो अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करता है या अलग अलग प्रकार से परिणाम देता है, ठीक है। यदि जैसे देखिए, यदि हम प्राथमिक, यहाँ पर हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास, ठीक है ना। इन टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भरा हुआ है, हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन सा अल्कोहल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम लूकास रिजेंट डालते हैं, लूकास रिजेंट या लूकास परीक्षण अभिकर्मक डालते हैं, तो इस लूकास अभिकर्मक को डालने से क्या होगा, यदि ठीक आपको लगे कि तुरंत ही जो है धुंधलापन आ गया, जैसे हमने इसमें अल्कोहल डाल दिया और इस अल्कोहल में हमने क्या किया, लूकास अभिकर्मक डाला, यानी इन दोनों को मिश्रण डाला और तुरंत धुंधलापन दे दिया। यदि क्या दे दिया, तुरंत जो है इसने क्या कर दिया, धुंधलापन दे दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें क्या है, वो तृतीयक अल्कोहल है। और यदि कुछ समय लेता है, मान लीजिए थोड़ा समय लिया, लूकास परीक्षण में यदि हम क्या करते हैं, 5 मिनट का समय लेता है, 5 मिनट बाद धुंधला दिखाई देने लगेगा, तो वो क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है। ये परीक्षण है इसका, ठीक है ना। और यदि माना क्या करते हैं, इसको गर्म करने पर धुंधला हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सिंपल परीक्षण है, आपको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे जनरली ये टेस्ट कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेंगे कि किस प्रकार से आ सकता है। दूसरा, इसमें देखेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस पैदा करने के लिए, और ये जो है इसे कहा जाता है विक्टर मियर परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो इसको हम कैसे मानेंगे, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, जैसे देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल हम सिंपल वे में देखें तो यदि हम CH2 से कोई ग्रुप लगा, OH जुड़ा होता है, तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप मान लेते हैं। यदि माना CH से क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, OH जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और यदि हम तृतीयक अल्कोहल देखेंगे तो तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, C, केवल C से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो ये तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। इस 3 एल्किल ग्रुप की संभावनाएं होती है। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं। पहले सबसे पहले हमने करना क्या है कि इस प्राइमरी अल्कोहल में फास्फोरस और आयोडीन को डालेंगे, P+I2 इसको डालेंगे। तो ये जो कंपाउंड होगा प्राइमरी अल्कोहल वाला होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास CH2I। ये OH जो है क्या होगा, यहाँ से निकल करके -H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। इसको हम R भी लिख सकते हैं, चलो R लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। R का मतलब यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, H भी ले लोगे तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। सेकंड, फिर क्या करेंगे, पहले तो हमने डाला P+I2, फास्फोरस और आयोडीन डाला। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर AgNO2 डाला। इसमें क्या करेंगे, AgNO2। प्रोसेस सेम चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R और CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NO2, ठीक है ना, NO2। और AgI माइनस यहाँ से निकल जाएगा, Ag सिल्वर आयोडाइड इसमें से निकल जाएगा। देखो AgI और NO2 यहाँ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, HNO2 इसको डालेंगे। तो जैसे हम इसको डालते हैं तो इसके बाद कंपाउंड में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा R, ये C हो जाएगा। और इस C पर एक तरफ तो NO2 लगा हुआ है, ये तो हमें मालूम है, ये हमने पहले से लगाया हुआ NO2। इस जो दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर है, यहाँ पर जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा NOH,
ऑक्सिन कंपाउंड, नाइट्रोलिक कंपाउंड बनता है ना, नाइट्रोलिक कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम कहेंगे नाइट्रोलिक एसिड। तो ये नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। और साथ साथ में इसमें से क्या हुआ, क्योंकि हमने HNO2 लिया था, तो यहाँ क्या हुआ, ये देखो ON और OH आ गया। अब इसमें से क्या बचा, यदि हम देखेंगे तो एक H2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -H2O निकल जाएगा इस प्रोसेस में। फिर क्या करेंगे, लास्ट में इसमें हम क्या करते हैं, NaOH को डाल देते हैं। जैसे हम NaOH को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो ये किस प्रकार से ये बना देगा, हमारे पास लाल रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, लाल अवक्षेप। तो हम पहचान जाएंगे, यदि ये इस प्रकार से प्रोसेस हुई और लाल अवक्षेप हमें मिला तो हम कह देंगे प्राइमरी अल्कोहल। ये विक्टर मियर ने एक टेस्ट दिया था। उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल में भी सेम ऐसी प्रोसेस हम करेंगे। ये द्वितीयक अल्कोहल ले लिया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल में यदि हम क्या करते हैं, P+I2, देखो फास्फोरस और आयोडीन डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम R2 भी लिख सकते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है, R2, दोनों R2, CHI हो जाएगा। और फिर क्या होगा, H2O निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इसमें से, H2O निकल जाएगा। यहाँ फिर देखो, फिर क्या होगा, AgNO2, जो प्रोसेस हमने आगे की वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बना देगा R2 CH और NO2, ठीक है ना, NO2 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें HNO2 डालेंगे, HNO2 डालेंगे तो प्रोसेस क्या बना देगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा और इस पोजीशन पर CNO2 पहले से ही है, यहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास NOH आया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, केवल NO आएगा, क्या आएगा, NO। और यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, H2O निकलेगा, इसमें से पहले H2O निकला होगा, जिसमें -AgI निकला होगा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या डाल देंगे, इसमें कोई क्षार डाल देंगे, क्षार का मतलब NaOH, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, NaOH को डाल देते हैं, एक क्षार ले लेकर NaOH, तो ये कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ठीक है ना, नीला रंग आ जाता है, ठीक। ये प्रोसेस हो जाएगी, तो नीला रंग आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में यदि हम देखेंगे, तृतीयक अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, ये तीन तरफ R ले लेते हैं, ये टर्सरी अल्कोहल है। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर P+I2 यानी कि फास्फोरस प्लस आयोडीन लेते हैं। फास्फोरस प्लस आयोडीन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस वैसे होगी, देखो R3 में ले रहा हूँ यहाँ पर, और C और यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पर क्या करेंगे, फिर वही हमारे पास जो प्रोसेस में है, यानी कि पहले क्या करते हैं, AgNO2 डालते हैं, इसमें AgNO2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बना देगा R3 और CNO2, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -AgI निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। फिर इस पर अगेन रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्या नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इस HNO2 की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने फिर आगे प्रोसेस चलाने हैं, यानी कि हमने NaOH डाला, इसमें NaOH डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रंगहीन विलयन, यानी कि कोई रंग नहीं आएगा, रंगहीन विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विक्टर मियर विधि द्वारा अंतर बता सकते हैं। इस प्रकार से आ जाएगा, ये विक्टर मियर विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का अंतर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से दो और हैं, एक कॉपर विधि द्वारा, कॉपर मेथड जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। उनमें किस प्रकार से अंतर आ जाएगा, तो ये हम उसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। उन दो विधियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बच्चों ये कुछ टाइम बीच में ऐसे हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो देता रहूंगा। ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यदि आप इनको पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो नेक्स्ट इन क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, सारे के सारे इसी में से, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखिएगा, ये जो फोटो आ रही है, इस फोटो पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से बोर्ड परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू।